गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें हमारा न्यू बुक के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक फॉर डिस्कशन है आर माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिपेंडेंट। कहते हैं इकोनॉमिक्स जो है ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आती है। तो इन दोनों में से किसी की भी स्टडी हम इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हैवीली मतलब बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं। इट मीन्स ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स जो ये वाली है मैक्रो और माइक्रो, दीज बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। ये हमें और भी ज्यादा क्लियर होगा एग्जाम्पल से कि ये कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड अपॉन माइक्रो इकोनॉमिक्स, पहले हम ये स्टडी करेंगे। वी स्टडी डिमांड, इंडिविजुअल एंड मार्केट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड की स्टडी करते हैं, अकेले पर्सन की डिमांड क्या है, मार्केट की डिमांड क्या है, और यही चीज एज अ बेस यूज होती है एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड ऑफ द इकोनॉमी स्टडी करने में। तो इस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके ऊपर डिपेंड हो गई, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ। माइक्रो का मतलब होता है इंडिविजुअल की स्टडी करना, मैक्रो का मतलब होता है एज अ होल हमारी पूरी इकोनॉमी की, पूरे देश की बात करना। तो हम अकेले अकेले की जो बात करते हैं उसी को मिला के टोटल जब बन जाता है तो वो बन जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन है इंडिविजुअल इनकम इफेक्ट द जनरल लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ अ पर्सन। अब अकेले पर्सन की जो इनकम है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लेकिन जब हम अकेले अकेले पर्सन की इनकम को इकट्ठे ले लेते हैं तो वो बन जाती है नेशनल इनकम। तो ये फिर से क्या बन गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो माइक्रो को स्टडी करके कंबाइन करके फिर बनती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आया हाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड अपॉन मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स भी मैक्रो के ऊपर डिपेंड है। इन्फ्लेशन इज अ टॉपिक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस वगैरह बढ़ जाना। तो ये डिपेंड करता है अकेले अकेले चीज के प्राइस के ऊपर। जब इन्फ्लेशन होगी तो ये बात हो गई मैक्रो इकोनॉमिक्स की। पर इन्फ्लेशन होने से अकेले अकेले प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा। अब इंडिविजुअल प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो वो क्या बन गई, माइक्रो इकोनॉमिक्स। एग्रीगेट लेवल ऑफ नेशनल इनकम मतलब हमारे पूरे देश की इनकम इफेक्ट करती है अकेले अकेले पर्सन की इनकम को। तो जब अकेले पर्सन की बात आ क्या बन गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसका कंक्लूजन ये है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इनमें से कोई भी ज्यादा सुपीरियर नहीं है। ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल डिफाइन करती है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है हमें पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को स्टडी करने में। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये होती है जिसको हम वेरीफाई क्लियर कर सकते हैं। ये हमें स्टेटमेंट्स बताती है जो पास्ट की हैं, प्रेजेंट की हैं या फिर फ्यूचर की हैं। तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है दैट स्टेट्स दैट व्हाट द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम आर। ये हमें प्रॉपरली बताती है कि हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स क्या हैं। जैसे कि रिलेटेड टू पास्ट हमें क्या पता चलता है, ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर प्लान फॉरेन ट्रेड डेफिसिट वॉज 10,136 करोड़। इसका मतलब है पास्ट में जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था उस टाइम पे फॉरेन ट्रेड में हमारी जो कमी रह गई थी वो थी 10,136 करोड़ की। मतलब इसने हमें वैल्यू को क्लियर कर दिया पास्ट की कि क्या प्रॉब्लम आई। अब रिलेटेड टू प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट में इंडिया की लिटरेसी रेट इज 65%। मतलब 65% लोग इतना पढ़े लिखे हैं कि वो अपने साइन वगैरह खुद कर सकते हैं। अब इसने ये प्रेजेंट का हमें सिनेरियो बता दिया कि प्रेजेंट लिटरेसी रेट इज 65%। अब रिलेटेड टू फ्यूचर हम बात करें, द प्राइस ऑफ शुगर विल बी 60 पर केजी इन 2022। 2022 में शुगर का प्राइस 60 रुपीज पर केजी हो जाएगा। इसने ये प्रॉब्लम फ्यूचर की भी हमें बता दी। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो है जो हमें वेरीफाई करती है पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में, उसको बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नाउ लेट अस डिस्कस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब नेक्स्ट आता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स
क्या होता है, इट डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज इन द सेंस व्हाट ought टू बी और व्हाट शुड बी। मतलब ये हमें बताती है कि क्या हो सकता है या कैसे होना चाहिए। इसमें अलग अलग इकोनॉमिस्ट फ्यूचर प्रॉब्लम्स को लेके अपने ओपिनियन देते हैं कि इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इज अ सोल प्रोसीजर टू कन्वर्ट इनटू प्रोजेक्ट्स। अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो तो उसके लिए जरिया यही है कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जो गवर्नमेंट के अंडर है, उसे गवर्नमेंट से हटा के प्राइवेट सेक्टर बना दिया जाए। या फिर सेकेंड एग्जांपल और देखिए, शायद आपको इससे और क्लियर हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि इंडिया में पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड आ जाए, पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड उसे कहते हैं जहां पे एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट कम हो। क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास बाहर के देश का पैसा आता है, हमारी इनकम बढ़ती है, और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारा पैसा बाहर जाता है, हमारी इनकम बाहर जाती है और दूसरे देश की इनकम बढ़ जाती है। तो हमारे देश के लिए अच्छा यही होता है कि अगर हम एक्सपोर्ट्स ज्यादा करें। तो वो कहते हैं अगर हम चाहते हैं कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव हो जाए, मतलब हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सब्सिडी प्रोवाइड करे। सब्सिडी मतलब उनको लोगों को हेल्प प्रोवाइड करे जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ताकि अगर हेल्प मिलेगी तो वो एक्सपोर्ट करने के बारे में और ज्यादा सोच सकते हैं। मतलब इसमें ये बताया जाता है कि अगर ऐसा करें तो ऐसा हो सकता है, उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नाउ लेट अस डिस्कस डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ओपिनियन बताती है किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के लेके लोगों का ओपिनियन क्या है। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन। These statements can be verified with actual data. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के केस में हमारे पास प्रॉपर डेटा अवेलेबल होता है। जैसे मैंने बात की थी 65% लोग लिटरेट हैं, तो इस तरह से हमारे पास प्रॉपर डेटा अवेलेबल होता है। इट कैन बी वेरीफाइड इन सच अ मैनर। अब हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। कैन नहीं, कांट, मतलब इसमें प्रॉपर वेरिफिकेशन हम बिल्कुल भी नहीं दे सकते, इसमें तो जस्ट अनुमान लगाया जाता है। थर्ड इज नेचर। दीज स्टेटमेंट डील्स विद व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी। ये स्टेटमेंट हमें ये बताती है क्या था, क्या है और क्या होगा। वो डेफिनेटली होगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें प्रॉपर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें बताती है क्या हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा। नेक्स्ट इज वैल्यू जजमेंट। देयर इज नो वैल्यू जजमेंट इन इट। इसमें हम वैल्यू की जजमेंट नहीं करते, जो एग्जैक्ट होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से हम वही बताते हैं, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम जजमेंट करते हैं कि क्या हो सकता है। लास्ट इज एग्जाम्पल। अब उन्होंने दोनों की एग्जाम्पल दी है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की एग्जाम्पल है, इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया की लिटरेसी 21% थी। ये एग्जाम्पल होगी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्ट एक्चुअल डाटा अवेलेबल है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की एग्जाम्पल है, इन 2025 रेट ऑफ लिटरेसी इन इंडिया शुड बी 100%। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें बताती है 2025 में इंडिया की लिटरेसी 100% हो जाएगी, लेकिन ये श्योर नहीं है कि ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये जस्ट एक हमें एजम्पशंस प्रोवाइड करती है, एक जजमेंट प्रोवाइड करती है, जबकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें एक्चुअल डाटा प्रोवाइड करती है। ये डिफरेंस है इन दोनों का। ओके स्टूडेंट्स, that's it for today. Rest we will discuss in our next lecture. So try to cover up that much today. Thank you. Have a nice day.